देश में कोरोना महामारी के इस महाकाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम निर्धारित किए। उन्हीं कार्यक्रमों के पहले क्रम में कि कोई भूखा ना सोए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि हम मोदी राशन किट के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति जो नीडी है उसको भोजन उपलब्ध कराएंगे। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन करवाया और 1 लाख से ज्यादा परिवारों को राशन बांटा। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने कि प्रत्येक व्यक्ति 2 गज की दूरी रखे और अपना जो फेस कवर है उसको ढक के रखे, इसलिए फेस कवर बनाने का काम हमारी महिला मोर्चा ने किया, जिसमें हमने लगभग 23 लाख लोगों को फेस मास्क पहुंचाए। उसी क्रम में हमने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया और इसी क्रम में हमने 16 लाख से ज्यादा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराए। जहां तक आर्थिक रूप से प्रदेश व केंद्र सरकार की सहायता करने का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी इसमें भी आगे आई और भारतीय जनता पार्टी ने पीएम केयर फंड और सीएम कोविड-19 में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा करवाया। इसी क्रम में हमने ये तय किया कि जो कोरोना वॉरियर्स इस संकट की घड़ी में अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव करना, उनका हौसला अफजाई करना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक धन्यवाद प्रस्ताव लिखने का कार्यक्रम किया। उसी क्रम में कि हमारा संवाद जनता से बना रहे, हमारा संवाद जनता से अटूट रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता से बात करने के लिए डिजिटल माध्यम को अपनाया। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7792 बूथ में से 7792 बूथ पर डिजिटल माध्यम से बातचीत करना शुरू किया और उसी क्रम में हम 95% तक बूथों पर हम अपना संवाद कर पाए। उसी कड़ी में केंद्र सरकार को देश में बने हुए 1 साल हुआ। देश में जब केंद्र सरकार का 1 वर्ष हुआ तो वो 1 वर्ष की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए जन संवाद का माध्यम भारतीय जनता पार्टी ने चुना। उस जन संवाद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 68 के 68 विधानसभा केंद्रों पर मंडल स्तर पर अपना संवाद बनाए रखने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने पन्ना प्रमुखों तक अपने कार्यकर्ताओं से वर्चुअल रैलियां की। प्रदेश स्तर पर हमने 4 बड़ी रैलियां करने का निर्णय लिया। उन 4 रैलियों में 2 रैलियां हमारी हो चुकी हैं। ये पहली रैली 10 जून को केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुई। दूसरी रैली 15 जून को केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और केंद्र में हिमाचल प्रदेश से राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी की उपस्थिति में हुई। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की ये आज की रैली तीसरी बड़ी वर्चुअल रैली है। इस वर्चुअल रैली में केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी रहने वाले हैं और उनके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी रहने वाले हैं। हमने अपना संवाद को और नीचे तक ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चों ने जिला स्तर पर रैलियां करने का निर्णय लिया। जिला स्तर पर हम 7 रैलियां करेंगे, इसलिए हमारी पूरे प्रदेश में 119 रैलियां होने वाली है। उन 119 में से हमने अभी तक 54 रैलियां कर ली है। एक बड़ी रैली महिला मोर्चा के सानिध्य में हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती सरोज पांडे जी उपस्थित रही। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर कष्ट को समझती है, इसलिए समाज से हमारा सदैव संवाद बना रहे, इसलिए चाहे वो डिजिटल माध्यम हो चाहे फिजिकल माध्यम हो, हमारी प्रेजेंस समाज में हो, इसके लिए सदैव कार्य करती है। नमस्कार दोस्तों, विशाल वर्मा, इकाई अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई। आज विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने कोविड-19 के समय में प्रदेश भर के छात्रों के समक्ष खड़ी हो रही समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सबसे पहली हमारी मांग ये रही कि जो भी यूजी और पीजी के स्टूडेंट यहाँ स्टडी कर रहे हैं, उनकी एग्जामिनेशन फॉर्म जो यूनिवर्सिटी अभी फिल करवा रही है, ऑनलाइन माध्यम से वो सभी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। लेकिन उन ऑनलाइन माध्यम में जो 1000 रुपया एग्जामिनेशन फीस उन स्टूडेंट से वहाँ ली जा रही है,
वो एक इससे पहले एडमिशन के समय भी यूनिवर्सिटी ने वो फीस उनसे पहले ही ले चुकी है। हमारी प्रशासन से ये मांग रही कि दोबारा उन छात्रों की एग्जामिनेशन फीस ना ली जाए। इसी के साथ हमने मांग रखी कि जितने भी पीजी के रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़े हैं उन सभी पीजी के रिजल्ट्स को शीघ्र अतिशीघ्र घोषित किया जाए। इसी के साथ हमने यह भी मांग रखी कि विश्वविद्यालय प्रशासन यूजी के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं उन एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस 400 रुपया है, वहीं उनसे 3 गुना ज़्यादा 1200 रुपया लेट फीस वसूली जा रही है, जो किसी भी प्रकार से तर्क संगत नहीं है। हमारी प्रशासन से यह मांग रही कि उस लेट फीस को थोड़ा कम किया जाए, जितनी उसकी एग्जामिनेशन फीस है उससे भी उसको कम किया जाए। इसी के साथ हमने एक और मांग रखी कि वर्तमान समय में परीक्षाओं को लेकर पूरे प्रदेश के हजारों छात्रों के मनों में, उनके अभिभावकों के मनों में कई प्रकार के संशय बने हैं। हमने प्रशासन को ये सुझाव दिया कि आप ऑनलाइन संवाद के माध्यम से उन सभी छात्रों के पेरेंट्स के साथ एक संवाद स्थापित करें और उनके मनों में जो भी संशय है उन सभी संशयों को दूर करें। विद्यार्थी परिषद ने आज इन सभी मांगों को लेकर कुलपति और परीक्षा नियंत्रक के समक्ष ये मांगे रखी हैं और बहुत जल्द जितनी भी लेट फीस और परीक्षा फॉर्म भरने की एग्जामिनेशन फीस छात्रों से ली जा रही है, जिन छात्रों ने एग्जामिनेशन फीस एडमिशन के समय दी गई है वो कोई भी छात्र एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय अपनी फीस ना भरे। 2-3 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल से उन सभी छात्रों की एग्जामिनेशन फीस की ऑप्शन को हटा देगा। उसके बाद अपनी फीस के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आप सभी अप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि 19 तारीख को सभी समाचार पत्रों की प्रमुख खबर थी कि शिक्षा विभाग में 2 नंबर की अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सोनिया जी ने निदेशक उच्च के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके आरोपों में प्रमुखता ये था कि मुझसे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो पावर्स है वो छीन ली गई है, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जैम पोर्टल पे वो विभाग के ऑफिशियल बायर्स है, उनके नाम पे सारे ओटीपी आते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल रजिस्टर्ड है, यहां तक कि उनसे ओटीपी मांग लिया जाता है जिस तरह से उनका कहना है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि इस विषय पे जो है उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सीधा सीधा छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा विभाग का जो भी बजट है वो बच्चों की भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए आता है। बड़ा दुख होता है कि हम इससे पहले भी एक छात्रवृत्ति 2.5 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले का एक दंश जिसको हम अभी भी झेल रहे हैं, हम उससे भी बाहर नहीं निकले हैं। और अभी एक दोबारी सी विभाग के अंदर एक हलचल आई। विभाग के नंबर 2 के अधिकारी ने विभाग के निदेशक के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, उनकी लिखित शिकायत भी की है। पता नहीं कितना उसमें सच्चाई होगी उस मामले के ऊपर, उनके अनुसार कितनी परचेजिंग हुई है, कितनी खरीद फरोख्त हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ है, क्यों उनको साइडलाइन किया गया है। इसकी सत्यता की जांच जब होगी तब ये सारी बातें सामने आएगी। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि ये संगठन हमेशा ही शिक्षक और शिक्षार्थी हित में अपनी आवाज उठाता रहा है, मुद्दों को उठाता रहा है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, क्योंकि दोनों ही स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले में जो इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और ये उच्च स्तरीय जांच तब तक संभव नहीं हो सकती है जब तक निदेशक महोदय जो वहां पर उस कुर्सी पे बैठे हैं
उनकी जगह जो है कोई वहां पे अस्थायी तौर पे कोई निदेशक वहां पे नहीं बैठाया जाए, क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो है उनकी कस्टडी में है। हम तो सिर्फ इतनी मांग करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि दूध का दूध, पानी का पानी सबके समक्ष आना चाहिए, क्योंकि पहले भी छात्रवृत्ति घोटाले में इस तरह की ढील बरती गई और एक बहुत ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ 250 करोड़, बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है कि इतना बड़ा घोटाला पहली बार शिक्षा विभाग के इसमें हुआ है। तो हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा भी कोई इस तरह का शिक्षा विभाग के ऊपर कोई कलंकित कोई इस तरह का कारनामा हो या कोई हमारे को कोई शक की नजर से देखे। इसलिए हम अपना कर्तव्य समझते हुए इस मांग को करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।